हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज बाय रितेश ताम्रकार के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के हिंदी के बेसलाइन टेस्ट जो कि इस नए सत्र 2025-26 से संबंधित है का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने गणित के बेसलाइन टेस्ट का हल सत्र 2025-26 का देखा था। तो अब तक आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक यहाँ पर आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, तो यहाँ से जाके आप उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसलाइन टेस्ट के पेपर में आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, या अपनी कक्षा 9वीं, अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपना जेंडर, और आपका ये पेपर कुल 50 अंकों का है। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। टीचर्स आपके पेपर को चेक करने के बाद यहाँ अंक फिल करेंगे। आपको यहाँ पर पेपर की डेट, जिस डेट में लिया जा रहा है वो यहाँ फिल करनी है। बाकी यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की तरफ। तो हर प्रश्न के सामने उस पर आवंटित अंक यहाँ दिए गए हैं, तो इन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। हम आते हैं पहले प्रश्न पर। हिंदी वर्णमाला में टा एवं पा वर्ग के वर्ण लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है जो उनको पढ़ने के अनुसार बांटता है। जैसे हमें टा वर्ग के वर्ण लिखने, तो टा वर्ग में वर्ण है टा, ठा, डा, ढा और णा। और पा वर्ग के वर्ण हैं पा, फा, ब, भ और म। तो ये थे टा और पा वर्ग के वर्ण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको पूरा करना है। पहला है मेरा नाम रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे मेरा नाम रितेश है तो मैं लिखूंगा मेरा नाम रितेश है। फिर दूसरा है मेरे गांव या शहर का नाम खालिस्तान है। जैसे मेरे गांव या शहर का नाम है माखन नगर। तो आप अपने अपने गांव या शहर का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर अगला है नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ नीचे करना है। जैसे लड़का खालिस्तान उड़ा रहा है, तो यहाँ आप कुछ भी ऐसा शब्द लिखेंगे जिससे ये वाक्य अर्थपूर्ण रहे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लड़का पतंग उड़ा रहा है। फिर अगला लड़की खालिस्तान कूद रही है। तो लड़की रस्सी कूद रही है। इसके स्थान पर आप कोई और शब्द जो आपके दिमाग में आता है वो भर सकते हैं, लेकिन वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है रेखांकित शब्दों के समानार्थी लिखिए। तो मोहन पानी पीता है, तो हमें यहाँ पानी का समानार्थी लिखना है। तो पानी का समानार्थी है जल। कोई और समानार्थी भी आप लिख सकते हैं जो आपको पता हो। फिर अगला है आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। तो आसमान के नीचे अंडरलाइन है, तो आसमान का समानार्थी होता है नभ या आकाश। तो कोई एक लिखेंगे आप। फिर आगे आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है और यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें इस उपसर्ग और शब्द को जोड़कर जो बनने वाला शब्द है वो यहाँ लिखना है। तो जैसे पहला शब्द बन रहा है प्र और चार से प्रचार। फिर दूसरा है प्र और हार, तो प्रहार। फिर तीसरा शब्द है प्र और योग से मिलकर बनने वाला प्रयोग। और आखिरी शब्द प्रा और सार से मिलकर बनने वाला प्रसार। तो ये था 5वें प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं का और खा। तो का स्तंभ के शब्दों का मिलान खा स्तंभ से करना है और हमें आमने सामने जो सही उत्तर है वो लिखने हैं। तो जैसे पहला है प्रत्यय, तो प्रत्यय के सामने आएगा वाला। फिर अगला है संज्ञा,
तो संज्ञा के सामने आ जाएगा नाम। फिर अगला है चलना, तो चलना क्या है? क्रिया। और अगला है अच्छा, तो अच्छा क्या है? विशेषण। ये थी प्रश्न क्रमांक 6 की सही जोड़ी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। तो ये 4 अंकों का प्रश्न है, यानी हर एक जो रिक्त स्थान है वह 1-1 अंक का है। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, नीचे दिए गए वाक्य में से उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के बाजू में 2 शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है, रामू ने अपनी दुकान का खालिस्तान किया। तो दुकान का क्या करते हैं हम? श्री गणेश, यानी शुभारंभ किया या शुरुआत की। फिर अगला है, मोहन ने आज खालिस्तान प्रवेश किया। तो मोहन ने आज गृह या गृह, तो कौन सा प्रवेश होगा? गृह। गृह यानी घर, ये गृह यानी घर, और ये ग्रह यानी होता है नक्षत्र। जैसे पृथ्वी ग्रह है और हम जिसमें रहते हैं वो है गृह। फिर अगला है, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा गृह। फिर माता पिता का बच्चों पर खालिस्तान रहता है। तो माता पिता के बच्चों पर क्या रहता है? आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो ये गलत वर्तनी है, इसलिए गलत ये नहीं आएगा, सही उत्तर होगा ये आशीर्वाद। फिर अगला है, मुझे खालिस्तान जाना अच्छा लगता है। तो विद्यालय या विद्यालय, तो आपको पता है सही क्या है? यह विद्यालय। ये गलत वर्तनी है विद्यालय की, इसलिए उत्तर होगा विद्यालय। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दिए गए प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द बनाकर लिखिए। तो हमें जो प्रत्यय दिए गए, प्रत्यय मतलब ऐसे शब्द जो शब्दों के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, तब वो शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। तो ये बाद में लगते हैं किसी भी शब्द के, तो हमें इन प्रत्ययों का उपयोग करके शब्द बनाना है। तो ता प्रत्यय से हम शब्द बना सकते हैं, निर्धन धनता बराबर निर्धनता। फिर दूसरा है, चाय धन वाला बराबर चाय वाला। ई प्रत्यय से बन सकता है, भक्त धन ई बराबर भक्ति। फिर अगला है आवट। आवट से हम बना सकते हैं, लिख धन आवट बराबर लिखावट, यानी जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसे कहते हैं लिखावट। तो ये था प्रश्न क्रमांक 8 का। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो पहला है फूल, तो फूल का पर्यायवाची है पुष्प। फिर अगला है चांद, चांद का पर्यायवाची है सोम। फिर अगला है बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ। फिर सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य। यहाँ पर केवल एक एक पर्यायवाची लिखने थे, इसलिए मैंने एक एक लिखे हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित शब्दों को क्रम से लगाकर पुनः वाक्य रूप में लिखिए। तो यहाँ पर शब्दों को इस प्रकार हमें जमाना है कि एक अर्थपूर्ण वाक्य हमें प्राप्त हो। तो पहला है, खाया आम मैंने आज। तो इसे सही क्रम में लिखेंगे हम, आज मैंने आम खाया। अगला है, बड़ों हमें सेवा चाहिए की करनी। तो इसका जो सही वाक्य बनेगा, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम या तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें तत्सम भी हैं और तद्भव। यदि यह तत्सम है तो उसका तद्भव रूप लिखना है, और यदि शब्द तद्भव है तो उसका तत्सम। तो तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए गए हैं, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उन्हें आम बोलचाल की भाषा में उनका रूप बदल दिया गया है। तो जैसे आग, आग सामान्य बोलचाल का शब्द है, तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा अग्नि। फिर कर्ण जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है ये, इसका तद्भव शब्द होगा कान। फिर हस्त, हस्त भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा हाथ। फिर स्वप्न भी एक तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से सीधा सीधा लिया गया है, इसका जो तद्भव रूप होगा वह होगा सपना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ।
प्रश्न क्रमांक 12 है, अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है, तो मैं अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिख देता हूँ, जो हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तो ये था प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 है या हैं लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कर लिखिए। तो इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं जिसमें हमें है या हैं लिखना है। तो है का उपयोग एक वचन के लिए किया जाता है और है का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, पक्षी आसमान में उड़ रहे, तो बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही, तो इसलिए हम लिखेंगे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। फिर दूसरा, सीता पुस्तक पढ़ रही, तो सीता केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान में लिखिए। तो पहला है, मैं बाजार की खालिस्तान जा रहा हूँ, तो मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ। दूसरा है, सभी के ऊपर खालिस्तान करना और सभी के खालिस्तान जानना उसे बहुत पसंद है, तो पहला है राज और दूसरा है राज। राज यानी कोई गुप्त बात और राज यानी शासन करना। तो पहले वाले में आएगा सभी के ऊपर राज करना, सभी के ऊपर राज करना और सभी के राज जानना उसे बहुत पसंद है, यानी सभी के ऊपर शासन करना और सभी की गुप्त बातें जानना उसे बहुत पसंद है। फिर तीसरा है, सबसे ऊंचा पेड़ खालिस्तान का होता है, तो सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का। फिर अगला है, अब काम खालिस्तान हो चुका है, तो अब काम समाप्त हो चुका है। अब है प्रश्न क्रमांक 15। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, जिसमें से हम 15वें प्रश्न पर आ चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काफ़ी मेहनत और समय लगता है इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए, तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो पहला है, आह आज का मौसम बहुत सुहावना है, तो इसका जाएगा आह आज का मौसम बहुत सुहावना है। फिर अगला है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो इसका जाएगा क्या तुम मेरी सहायता करोगे, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला है, मेरे पास कलम दवात पुस्तक है, तो इसमें अल्पविराम लग जाएंगे, मेरे पास कलम दवात पुस्तक है, और आखिरी में पूर्ण विराम लगेंगे। फिर बड़ों को सादर नमस्कार है, बड़ों को सादर नमस्कार है, पूर्ण विराम के साथ ये वाक्य बंद होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 है, सार्थक शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करें। तो पहला है, आज मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। दूसरा हम कर सकते हैं, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे चलता हूँ आपको उत्तरों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, तो इसका उत्तर है, व्यक्ति के जीवन में हार जीत, सफलता असफलता, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान आदि सभी होते हैं। ये पहले का उत्तर है। फिर दूसरा है, जीवन में सुख के बाद और दुख के बाद क्या आता है, तो इसका उत्तर है, जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, यहाँ भी हटा देंगे आप, सुख आता है। फिर अगला है, व्यक्ति कब उन्नति नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर है, तीसरे का उत्तर है, यदि व्यक्ति का मन दुख और असफलता से निराश हो जाए तो वह उन्नति नहीं कर सकता, यह है तीसरे का उत्तर। फिर चौथा है,
प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल कैसे बनती हैं? तो इसका उत्तर है, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन स्थिर रहता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती हैं। तो ये था प्रश्न क्रमांक 17 के सभी प्रश्नों का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक विद्यार्थी के रूप में आपने कक्षा 9वीं में नए विद्यालय में प्रवेश लिया है। आपके और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो बातचीत है उसे पूर्ण करना है। शिक्षक कह रहे हैं, आप किस विद्यालय से आए हैं? तो विद्यार्थी कहेगा, महोदय मैं शासकीय माध्यमिक शाला माखन नगर से आया हूँ। इस विद्यालय के नाम पर आप अपने स्वयं के विद्यालय का नाम लिखेंगे जिससे भी आपने कक्षा 8वीं पास की है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के अंतर्गत दूसरे संवाद पर। शिक्षक, आपके प्रिय शिक्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने प्रिय शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ, महोदय मेरे प्रिय शिक्षक का नाम सुनील सर है। तो यहाँ पर आप अपने प्रिय शिक्षक का नाम लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तित कर वाक्य को पुनः लिखिए। तो हमें यहाँ पर अंडरलाइन जो शब्द हैं उसमें जेंडर चेंज करना है, लिंग परिवर्तित करना है। जैसे लिखा है, वह डॉक्टर की पुत्री है। तो हमें यहाँ पर लिंग परिवर्तित करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ, वह डॉक्टर का पुत्र है। पुत्री का पुल्लिंग आ जाएगा पुत्र। फिर दूसरा है, छात्र अध्ययन करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, छात्रा अध्ययन करती है। अब ये था प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। अब आते हैं 20 पर। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 शब्द लिखे गए हैं जो जिनकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। तो इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी आएगी, प्रकृति की प्रकृति। फिर शाति है, शाति की सही वर्तनी होगी शांति। फिर कृष्ण की सही वर्तनी होगी कृष्ण। फिर अगला शब्द है अवक्षय। तो इसकी सही वर्तनी होगी अवक्षय, यानी विनाश होना एक तरह से। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 है, चित्र को देखकर कहानी लिखिए। तो हमें यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर हमें कहानी लिखनी है। तो चित्र को आपने देख लिया होगा, मैं लिखता हूँ इसकी कहानी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, एक दिन अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थीं। कक्षा में उन्होंने पेड़ों के महत्व और सफाई की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं एवं वर्षा को आकर्षित करते हैं। साथ ही हमारे वातावरण का स्वच्छ रहना भी आवश्यक है, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं। इससे प्रेरित होकर अगले दिन सभी छात्र छात्राओं ने पौधे लगाने और लगे हुए पौधों में पानी देने और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रण लिया। तो ये थी हमारी चित्रों पर आधारित कहानी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22 है, नीचे दिए गए पत्र को पूरा करके लिखिए। 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो हम लिखते हैं आवेदन पत्र। प्रति प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माखन नगर। विषय 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण प्रार्थी शाला आने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी को 3 दिन के अवकाश दिनांक 2/4/2025 से 4/4/2025 स्वीकृत करने की कृपा करें। सधन्यवाद। प्रार्थी रितेश ताम्रकार, कक्षा 9वीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माखन नगर। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने उदाहरण के तौर पर अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। नीचे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का सही का निशान लगाएं। उपर्युक्त पत्र को लिखने का विषय क्या है?
तो उपर्युक्त विषय क्या था? अवकाश लेना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना या शिकायत करना। तो इसका जो सही कारण है वह क्या है? अवकाश लेना। तो हम पहले वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे जो हिंदी का बेसलाइन टेस्ट का पेपर का हल है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अंग्रेजी के बेसलाइन टेस्ट के कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में। यदि गणित के पेपर का सॉल्यूशन आपने अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपको वो आई बटन पर भी शो हो जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अंग्रेजी के बेसलाइन टेस्ट के पेपर के हल के साथ वीडियो में अगली।